कहानी की शुरुआत भी हमको दिखाया जाता है। हर बार जब वह एक महिला की हत्या करता है, तो वह शव को फ्रीज़र में डाल देता है। वह रोज़ ताज़ा मानव मांस का आनंद लेता है। अगर मांस उसके स्वाद के अनुरूप नहीं होता, तो वो उन हिस्सों को काटकर फेंक देता है। फिर वो तहखाने से पहले से तैयार स्टॉक निकालता है। लोहे की चेन से खींचकर रसोई में लाता है और वहीं उल्टा मार डालता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस फ़िल्म में सिर्फ़ एक ऐसा पागल हत्यारा नहीं है। वे सभी मजबूत रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं और समाज के लिए बड़ा खतरा हैं। दिन में वह दयालु टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन रात में वह पागल अपराधी बन जाता था। वह साथ चलने का बहाना बनाकर उन महिलाओं को कार में बिठाता था, जिनके पति उन्हें लेने नहीं आते थे। गहरी रात में टैक्सी मिलना मुश्किल होता है। वे महिलाएं बिना संदेह के कार में बैठ जाती थीं। वह सीट के नीचे से स्टील पाइप निकालता। फिर वह महिला को अपने घर के शेड में ले जाता तो बिना हिचकिचाहट के चाकू उठाता और महिला को बेरहमी से 2 टुकड़ों में काट देता। अगला शिकार इसलिए उसने बाहर जाकर कानून लागू करने वाले अपने मंगेतर से मदद मांगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी ने उसकी कार की खिड़की खटखटाई, सतह पर मदद की पेशकश की, लेकिन वास्तव में कार में कोई और है या नहीं, यह जांच रहा था। मदद की जरूरत नहीं जानकर बूढ़ा अपनी कार पर लौट गया। लड़की जैसे ही गेट बंद करने वाली होती है तो वो बूढ़ा इंसान शीशे के ऊपर हमला कर देता है और शीशों पे जोर जोर से मारता है, जिससे लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कार में ही फंसा लेता है, उसे मार देता है, उसे खींच खींच के अपने साथ ले जाता है और उसे अपने घर पे ले जाता है और उसके बॉडी को चाकू से काटने ही वाला होता है। तो लड़की उसे कहती है कि मेरा मंगेतर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें वो जान से मार देगा। तो बूढ़े के दिल में कोई रहम नहीं था और वो उस लड़की को टुकड़े-टुकड़े कर देता है, उस लड़की को जान से मार देता है। जब वो उस लड़की का हाथ काट रहा होता है तो उससे रिंग गिर जाती है। तो वो रिंग जब वो खून की सफाई कर रहा होता है तो वो रिंग एक नाली में गिर जाती है। वो रिंग एक बच्चे को मिलती है, एक बच्चे को एक थैली मिलती है। जैसे वो उस थैली को खोलता है तो उसमें कान मिलता है। फिर वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को रिपोर्ट मिलते ही 100 से ज्यादा पुलिस बल तुरंत खोज शुरू करता है। 5 घंटे की विस्तृत जांच के बाद आखिरकार नदी में सिर मिलता है। युवक का पिता और मंगेतर मौके पर पहुंचते हैं। सामने की क्रूर दृश्य देखकर वे जगह पर जम जाते हैं। और ज्यादा दर्दनाक बात, पिता हाल ही में रिटायर हुए पुलिस ब्यूरो चीफ थे, जबकि मंगेतर खुफिया ब्यूरो का टॉप एजेंट था। वे हमेशा नागरिकों की रक्षा के लिए समर्पित थे, लेकिन अपनी करीबी को बचा नहीं सके। खासकर शाओजिन, वो खुद को दोषी मानता है। अगर उस दिन वो अपनी मंगेतर के जन्मदिन पर साथ होता, शायद ऐसा न होता। शवगृह में शाओ जिन ने कसम खाई कि हत्यारे को अपनी मंगेतर को दी गई अपमान और चोट की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन रिश्तेदार होने के कारण केस जांच में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए वह निजी तौर पर कार्रवाई करता है। उस दिन उसने यूनिट से 15 दिन की छुट्टी ली। फिर टेक्निकल टीम के साथी से ट्रैकिंग और लिसनिंग फंक्शन वाली कैप्सूल मांगी। उसके बाद वह ससुर के घर गया। ससुर से रिश्तों के जरिए 4 संदिग्धों की फाइल ली। पुलिस का अनुमान, हत्यारा शायद इन 4 संदिग्धों में से एक है। सभी के पास समान अपराध इतिहास था, लेकिन ठोस सबूत की कमी से वे अब तक कानून से बाहर थे। शाओ जिन घर लौटकर संदिग्धों की फोटो दीवार पर चिपकाता है और फोन से उनकी तस्वीरें लेता है। उसी रात पहले संदिग्ध के घर पहुंचता है और चुपके से छत पर चढ़ता है। दरवाजे की झिरी से देखता है कि एक आदमी कंप्यूटर के सामने जोरदार तरीके से मास्टरबेट कर रहा है। लेकिन ठीक क्लाइमेक्स पर स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है। आदमी गुस्से में जांच करता है, तभी पीछे शाओ जिन को देखता है। शाओ जिन उसे जल्दी काबू करके बांध देता है। फिर मंगेतर की फोटो दिखाकर पूछताछ करता है। आदमी मानता है कि पहले हत्या की थी, लेकिन शाओ जिन की मंगेतर को कभी नहीं देखा, कसम खाता है। हालांकि वह हत्यारा नहीं था, लेकिन हत्या शब्द सुनते ही शाओ जिन गुस्से से भर जाता है, इसीलिए वह पाइप उठाता है और आदमी को यूनुक्स बना देता है। लगातार 3 दिन की जांच के बाद
शाओ जिन आखिरकार बूढ़े के घर पहुंचता है, लेकिन बूढ़े के पिता की डांट से पता चलता है कि बूढ़ा लंबे समय से घर नहीं आया। पूछताछ के बाद बेटे के मुंह से पता चलता है कि बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर है, अपनी सब्जी की दुकान में रहता है। इसलिए जब बूढ़ा काम पर जाता है, शाओ जिन चुपके से उसके घर में घुसता है। कमरे में उसे एक खुद की बनाई हुई राइफल मिलती है। फिर 3 तालों वाली अलमारी देखता है। अलमारी खोलता है। पहली परत में महिलाओं के बैग, दूसरी परत में खून वाली महिलाओं की ब्रा और तीसरी परत में महिलाओं के जूते भरे हुए। ठीक तभी उसे टॉयलेट से हलचल सुनाई देती है, इसीलिए धीरे-धीरे दरवाजा खोलता है। दीवार पर एक खोदा हुआ छेद देखता है। छेद से जमीन पर गहरे लाल खून देखता है, साथ ही तेज खून की बदबू सीवर से आ रही थी। बूढ़ा फिर से घिनौना काम करने की तैयारी में था। शाओजिन अचानक शेड में प्रकट होता है, बूढ़े की योजना बर्बाद कर देता है। गुस्से में बूढ़ा चाकू उठाता है, शाओजिन पर हमला करता है। सोचता है कि इतने लोग मारे हैं, एक और मारने से क्या फर्क। वह अपनी मजबूत काया पर भरोसा करता है। शाओ जिन को सेकंडों में मार सकता है, लेकिन सोचा नहीं था शाओ जिन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। हथियार के बिना भी वह उसे पीटकर लाचार कर देता है। बूढ़ा हालत खराब देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ जिन एक रोटेशन किक से गिरा देता है। उठने न देने पर शाओ जिन उसका सिर पकड़ता है, दीवार पर जोर से ठोकता है। जब शाओ जिन पत्थर उठाकर खत्म करने वाला होता है, वह अचानक रुक जाता है। ऐसे मारना बहुत आसान है, इसलिए शाओजिन जेब से लिसनिंग फंक्शन वाली ट्रैकिंग कैप्सूल निकालता है। जबरदस्ती बूढ़े के मुंह में ठूंस देता है और कैप्सूल का लुब्रिकेंट सब अंदर डाल देता है। बूढ़ा मुश्किल से कैप्सूल निगलता है। शाओ जिन उसका बायां हाथ तोड़ देता है। वह चाहता है कि बूढ़ा आने वाले दिनों में मौत से बदतर जिंदगी जिए, लेकिन यह फैसला शाओ जिन को बाद में अंतहीन पछतावे में डाल देता है। जब बूढ़ा बेहोशी से जागता है, उसके पास एक लिफाफा मिलता है। खोलकर देखता है तो पैसे की गड्डी। यह शाओ जिन की लगातार पिटाई थी, सब कुछ याद थी। आता है, खत्म नहीं हुआ। खत सच में कड़वा। बूढ़ा अभी नहीं जानता कि शाओ जिन क्या प्लान कर रहा है, लेकिन महसूस करता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, इसलिए जल्दी कपड़े बदलता है। कार को जंगल में ले जाता है, फिर पिस्तौल लेकर आखिरकार एक टैक्सी में। ड्राइवर बहुत दोस्ताना लगता है और मुस्कुराता है, लेकिन कार में बैठते ही बूढ़े को गड़बड़ लगती है। डैशबोर्ड पर फोटो और ड्राइवर अलग व्यक्ति हैं और कार में लड़ाई के निशान बहुत हैं। अपनी अपराध अनुभव से वह तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों अच्छे नहीं हैं। तो बूढ़ा भी दिखावा छोड़ देता है। सीधे चाकू निकालता है, ड्राइवर की गर्दन में घोंप देता है। पीछे बैठा व्यक्ति हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन अनगिनत हत्याओं वाला बूढ़ा मौका नहीं देता। अब बूढ़ा भेड़िए जैसा दोनों पर छुरा घोंपता रहता है, सांस लेने का मौका नहीं देता जब तक कार सड़क किनारे टकराकर पत्थर से टकराकर रुकती है। जब पीछे बैग से कपड़े बदलने जाता है, तो पहले से मरे ड्राइवर मिलते हैं। वह तीनों लाशों को जंगल में छिपाता है, फिर कपड़े बदलता है। अगले दिन वह टैक्सी से पास के कस्बे के क्लिनिक जाता है, लेकिन जैसे ही नर्स घाव सिलाती है, वह अचानक पिस्तौल तान देता है। नर्स को कपड़े उतारने को धमकाता है और जबरदस्ती उसका सिर नीचे दबाता है। और इसी समय शाओजिन दरवाजे पर काफी देर से सुन रहा था, जब बूढ़ा इसमें डूबा होता है। शाओजिन फायर एक्सटिंग्विशर लेकर अंदर घुसता है। नर्स जल्दी कपड़े पहनकर भागना चाहती है, लेकिन शाओजिन रोक लेता है। बात खत्म होते ही शाओजिन उसका पैर उठाता है, चाकू पैर की नस में घोंप देता है। बात जब बूढ़ा फिर जागता है, खुद को जंगल में पाता है। वह दर्द सहते हुए कार चलाता है और मुंह से लगातार गालियां देता है। वह समझ नहीं पाता कि शाओ जिन उसे कैसे ट्रैक कर रहा है। सोचते सोचते कार में जीपीएस लगा होने का शक, इसलिए कार सड़क किनारे छोड़ देता है।
स्क्रू ड्राइवर लेकर नई कार चुराने की तैयारी। मुश्किल से एक कार रोकता है, लेकिन इस बार स्पेशल फोर्सेस से टकरा जाता है। लगभग पकड़ा जाता है। बूढ़ा जानता है कि अब हाथ नहीं चला सकता। गलती मानता है, फिर अगला टारगेट ढूंढता है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद बूढ़ा आखिरकार फैटी के घर शरण मांगने पहुंचता है। फैटी को मानव मांस बड़े बड़े टुकड़े खाते देखता है। खुद को खुशकिस्मत मानता है कि ऐसे दोस्त बचे हैं। फैटी के पास सुंदरियां साथ रहती हैं। ठीक तभी शाओ जिन प्रकट होता है। फैटी बिना सोचे चाकू लेकर हमला करता है, लेकिन 1 मिनट बाद बूढ़ा नीचे लड़ाई की आवाज सुनता है। जल्दी राइफल पकड़कर नीचे दौड़ता है, समझता कि ट्रैकिंग कैसे हो रही है। इस पल बूढ़ा शाओ जिन आसानी से हमले डोज करता है। शाओ जिन छलांग लगाकर खिड़की से बाहर, फिर बंदर जैसे दोबारा दूसरी मंजिल पर चढ़ता है। वह कमरे में मछली पकड़ने का हुक सेट ढूंढता है, हुक को बचाव के लिए इस्तेमाल करता है। जबकि फैटी इतना स्मार्ट नहीं, वह हाथ पर लगे चाकू को निकालने की कोशिश करता है। अब लगता है हाथ ही चाकू से अलग करना पड़ेगा। इसी बीच शाओ जिन कमरे से निकलता है, लेकिन फैटी की गर्लफ्रेंड उस पर हमला कर देती है। वह विकृत महिला के हमले का शिकार। वह मछली हुक उठाता है। फैटी फिर हमला करता है, लेकिन शाओ जिन तेज फैटी को दीवार पर पटक देता है। इस बार मौका नहीं देता। मछली हुक से फैटी के सिर पर जोरदार वार। तभी बूढ़े की आवाज सुनता है, इसलिए सारे हुक बूढ़े पर फेंकता है। उसके शरीर पर पागलों की तरह पीटता है। थककर तब रुकता है। लेकिन शाओ जिन की बदला लेना यहीं खत्म नहीं। वह बूढ़े को कार में डालकर अस्पताल ले जाता है। सुबह मकान मालकिन की रिपोर्ट पर पुलिस विला जांचने आती है। साथ ही पुलिस चीफ शाओ जिन के ससुर को ढूंढते हैं। उन्हें समझाते हैं कि शाओ जिन को रोकें, वरना कोई नहीं बचा सकेगा। लगातार बिना आराम के वह अस्पताल में 2 दिन रात गार्डिंग करता है। बीच बीच में ट्रैकिंग कैप्सूल के बारे में पूछता है, लेकिन अचानक रुक जाता है, क्योंकि बूढ़ा पास के बेड पर है। लेकिन सोचा नहीं था, नकली सोए बूढ़े ने कैप्सूल देख लिया और बातचीत से शाओ जिन की पहचान जान ली। जल्दी मौका पाकर बूढ़ा अस्पताल से भागता है। एक क्लिनिक में घुसकर दर्द निवारक और लैक्सेटिव चुराता है। फिर सारी लैक्सेटिव की बोतल खा लेता है। 20 मिनट बाद मल से ट्रैकिंग कैप्सूल निकालता है। हाथ धोने की तैयारी में एक गश्ती पुलिस अंदर आती है। शाओजिन पहुंचकर दरवाजे पर खून की पुताई देखता है। पता चलता है कि बूढ़े ने पुलिस को मारकर कैप्सूल उसके मुंह में ठूंस दिया। शाओजिन अब पूरी तरह पागल हो चुका है और नहीं पता बूढ़ा क्या पागलपन करेगा। इसलिए वह अस्पताल दौड़ता है, फैटी से बूढ़े का ठिकाना पूछने। उठो, पूछने लायक बात है, मेरा दोस्त कहाँ गया? अरे, सच में बदबूदार खा रहा है। बदबूदार, डरपोक। अनलिमिटेड में फैटी की लगातार बकवास से शाओ जिन गुस्से में उसका मुंह फाड़ देता है और बूढ़ा जैसा फैटी ने कहा। पुलिस स्टेशन फोन करता है, कहता है 2 घंटे बाद आत्मसमर्पण करूंगा। फिर डिलीवरी मैन बनकर ससुर के घर जाता है। ठीक जब वो ससुर को मारने वाला होता है, दरवाजे की घंटी बजती है। झिरी से देखता है, मंगेतर की बहन काम से लौटी है। माहौल गलत लगने पर बूढ़ा उसे गिराकर। जब शाओ जिन देखता है कि ससुर खून से लथपथ, माफी मांगने का मौका भी नहीं। बूढ़ा कहता है कि अगर वह सुरक्षित पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो जेल में बाकी जीवन गुजारेगा। वह पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचता है, धीरे धीरे कार से उतरता है। उसके चेहरे पर शांति जैसे सब नियति है। वह खून वाली पिस्तौल लहराता है, जैसे दुनिया को बता रहा हो वह असली विजेता है। लेकिन अब भले बूढ़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गया, वह उसे नहीं छोड़ेगा। फिर एक्सीलरेटर दबाता है, सीधे बूढ़े की ओर। कार बूढ़े के पास पहुंचकर ड्रिफ्ट करके कार उसके सामने रोकता है। गति से बूढ़े को कार पर खींच लेता है। बूढ़े के शेड पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। शाओ जिन बूढ़े को कसकर बांधता है, फिर टॉयलेट का दरवाजा लॉक करता है।
चाकू की रस्सी मुख्य दरवाजे के हैंडल पर बांधता है। रस्सी का दूसरा सिरा बूढ़े के मुंह में ठूंसता है। जैसे ही कोई दरवाजा खोलेगा या बूढ़ा मुंह खोलेगा, चाकू तुरंत गिरेगा। फिर शाओ जिन बूढ़े के परिवार को फोन करता है, कहता है बूढ़ा खतरे में है, और वह हेडफोन लगाकर सब सुनता है, क्योंकि गिलोटिन पर लिसनर लगा रखा है। जब बूढ़ा बेटे की पापा सुनता है, वह बेहद डर जाता है। बार बार चिल्लाता है कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन परिवार साफ नहीं सुनता, बल्कि और चिंतित होकर बूढ़े का पिता जोर से दरवाजा खोलता है। ऊपर का चाकू तुरंत बूढ़े को दो टुकड़े कर देता है। हालांकि शाओ जिन ने बदला ले लिया, इसी के साथ एक कहानी पर खत्म हो जाती है।